आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पुरुषों में क्या महत्व रखता है, इसके कम होने से या इम्बैलेंस्ड होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहले तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक एंड्रोजन हार्मोन है, यानी कि पुरुषों में बहुत जरूरी हार्मोन होता है और इसके होने से ही कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसे एक लड़का 10-13 इयर्स का होता है तब ये हार्मोन जरूरी होता है बॉडी के हाइट के लिए, मसल मास के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बढ़ने के लिए, आवाज डीप होने के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और स्पर्म्स के मैच्योरेशन के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है पुरुषों में, लेकिन ये महिलाओं में भी रिलीज होता है और इसका महिलाओं में भी महत्व है। ऑफकोर्स ज्यादा होने से ठीक नहीं होता है, उसमें फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वगैरह सब इन्वॉल्व होते हैं, मगर महिलाओं में भी ये हार्मोन रिलीज होता है। तो 95% ऑफ टेस्टोस्टेरोन को हम स्टीरॉयड हार्मोन भी कह सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है, तो इसका बाय प्रोडक्ट होता है और जब ये रिलीज होता है बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में बहना शुरू होता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नामक एक समझिए व्हीकल को बाइंड करता है और बॉडी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होना शुरू होता है। तो बाइंड तो हो गया सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से, लेकिन थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बॉडी में फ्री भी रहता है, जिसकी वजह से बॉडी फंक्शनिंग तब ठीक रहता है। सो 95% टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल से ही रिलीज होते हैं, एक 5% एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं। सो टेस्टिकल्स में ऐसा होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं, स्पर्म मैच्योरिटी के लिए भी टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी होता है। स्पर्म्स जो है जब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बहुत अलग अलग स्टेजेस मैच्योरिटी से होते हुए स्पर्म्स की तरह चेंज होते हैं। तो जब वो इमेच्योर होते हैं उन्हें स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए यानी स्पर्म्स बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत आवश्यक होता है। ये बेशक टेस्टिकल्स में रिलीज होते हैं, मगर इसका जो सिग्नल आता है वो ब्रेन से आता है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का 2 ग्लैंड्स हैं जो अब उनके प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नामक हार्मोन्स टेस्टिस में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है। और टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जरूरी है, यानी कि हाइट का आना, बाल का उगना, आवाज डीप होना, मसल मास बढ़ जाना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसे कहते हैं वो आना। यही नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस्ड होता है, स्पर्म्स की गिनती, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी कम हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जिसे अजोस्पर्मिया भी कहा जाता है। सो ये एक बहुत सिंपल से टेस्ट द्वारा पता लगाया जा सकता है, ब्लड टेस्ट द्वारा। और अगर कम हो तो मेडिकेशंस देके भी इसे फिर से बैलेंस्ड तरह से करने की कोशिश की जा सकती है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो सकता है। तो ये जो सूचनाएं हैं, जैसे बोन मास ना होना, मसल मास नहीं होना, हाइट का ना बढ़ना, या बॉडी पे बाल या आवाज ना बदलना, ये सब जो सूचनाएं हैं अगर आप पकड़ सकते हैं और एक यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, फिजिशियन के पास जा सकते हैं और ये ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और अब तब जब अगर वो देखेंगे कि इम्बैलेंस्ड है तो मेडिकेशंस देखेंगे, ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।